हेलो फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि है क्लास 10 से पॉलिनोमियल चैप्टर से। आप सब लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या है, देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट अस सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन zeros of polynomial and the product of polynomial. So here is the question: find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So पहला हमारा इक्वेशन जो है वो है x square minus 2x minus 8. So you can see it is a quadratic equation. Now first of all let us first solve the equation. So for solving this equation we are using splitting up the middle term by splitting middle term. So again x square minus 2x minus 8. Here you can see the general formula of quadratic equation is ax square minus bx or plus bx plus c is equal to 0. So it is also again equal to 0. Now for solving by middle term method we have to find out a into c. So let us multiply the coefficient of x square and c. So here we get 1 into 8, that is equal to 8, and the value of b here is given, it is 2. अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम 8 का कोएफिशिएंट 8 जो भी हमारा है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 2 जा 4, 2 4 जा 1. Now here you can see 2 into 2 into 2 into 2 into 2. आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो 2 into 2 into 2 मिले. अब हमें अरेंज कुछ इनको इस तरह से करना है कि हम जब भी इसको पुट करें तो b की वैल्यू हमें -2 मिले प्लस या माइनस करने पे, और इंटू करने पे हमेशा हमको आंसर क्या मिले, 8 मिले. तो चलिए हम इसे अरेंज करके देखते हैं. नाउ हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं x का स्क्वायर. अब मैं इसे कैसे पुट करूँ कि मुझे -2 भी मिल जाए और इंटू करने पे -8 भी मिल जाए. तो हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 2 -8. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिया है -4x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू -2. तो अब इस तरीके से हम इसको कॉमन निकालते हैं, इसमें से x कॉमन निकालते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी गेट इज x -4. अगेन वी विल टेक आउट कॉमन फ्रॉम हियर, दैट विल बी x -2. बाहर हमारा क्या बचा, +2. अब इन दोनों में हमारे लिए क्या कॉमन बचा हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरफ x -4 कॉमन है. तो x -4 को कॉमन निकालते हैं, बाहर क्या अंदर उधर क्या बचा हुआ है, x +2. तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू 4 मिला है हमें और x इज इक्वल टू -2 मिला है. अब इसके आगे कैसे करना है, तो अल्फा इंटू बीटा जो आपको मिलता है दैट इज अगेन इक्वल टू -4 इंटू -4 इंटू -2 दैट इज अगेन इक्वल टू -8. तो यहाँ पे दोनों भी रिलेशन जो है वो क्या हो रहे हैं, वेरीफाइड हो रही है, हेंस वेरीफाइड. अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x. आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर -7x -3. अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करके ही हम इसे सॉल्व करेंगे. इसके लिए हम निकाल लेते हैं a इंटू सी दैट इज इक्वल टू 6 इंटू -3 जिसकी वैल्यू है -18. अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, -18 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 जा 9, 3 जा 3, 3 1. अब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, आपको मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 2. अब इसे ऐसा अरेंज करना है कि हमें प्लस या माइनस करने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारी वैल्यू -7 के बराबर होनी चाहिए. तो इसे कैसे अरेंज करें, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 दैट इज 18. फिर अब इसको हमको, आप यहाँ एक और चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली आपका जो बिगर वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए, उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए. तो आप जो वैल्यू यूज करेंगे वो क्या है, ओके. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7 और इंटू करवाने पे -9 इंटू 2 -18 आ गया. अब हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं. आपका वैल्यू क्या था, 6x स्क्वायर -9x, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2x -9x -3. ये अरेंजमेंट मैंने इसलिए किया है ताकि हमें जब कॉमन निकालना हो तो वो हमें इजी पड़े. तो आप इन दोनों टर्म में से देख सकते हैं क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन दोनों तरफ दिख रहा है.
12। अब ये कॉमन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम प्राइम फैक्टराइज वेरिएबल का भी कर सकते हैं और कांस्टेंट का भी कर सकते हैं। 2x 3x प्लस 1 ये कॉमन निकला, और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -3 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा, 3x प्लस 1 बचा। अब इन दोनों में से हम दोनों की तरफ से 3x प्लस 1 को बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 2x माइनस 3। तो दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1 is equal to 0 and 2x minus 3 is again equal to 0. From here we get x is equal to minus 1 by 3 and x is equal to 3 by 2. अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो जैसा आपको पता है इनके रिलेशन में क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या थे, आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया, जीरोस जो वो होते हैं जो x की वैल्यूज होती हैं, उन्हें हम जीरोस कहते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपके क्या हैं, -1/3 प्लस 3/2। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको मिलता है माइनस, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर हमने जैसे पहले ही पढ़ा है बटरफ्लाई मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, -2 प्लस 9/6 एंड योर आंसर गोज हियर इज -7/6, जो कि यहाँ पे इस रिलेशन के बराबर आ रहा है, क्योंकि आपका माइनस बी कहाँ है, बी आपका क्या है, -7 है। तो यहाँ पे आप 7 को रख रहे हैं, -7 को, और आपका ए क्या है, ए यहाँ पे 6 है। यहाँ पे आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो रहा है। नाउ सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, वो भी सॉल्व करके देखते हैं, -1/3 इंटू 3/2, 3 and 3 गोज कैंसिल आउट, द आंसर इज -1/2। तो अब क्या ये c बाई ए के बराबर आ रहा है, तो फिर से हम अपनी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। c की वैल्यू अपनी क्या है, -3 है, और a की वैल्यू क्या है, 6 है। कैंसल आउट किया, -1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर आया है, यानी कि ये इक्वेशन भी आपका वेरीफाइड होता है। तो चिल्ड्रन, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।